हेलो दोस्तों, आज हमारा दरोगा क्विज का पार्ट 2 है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तिरुमूल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरविडू वंश। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया? 1575 ईस्वी में। सपावो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टदाई किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? खगोलीय ग्रंथ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? अकबर ने 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर 1336 ईस्वी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? ये बुलंद दरवाजा विकल्प के अनुसार दिया हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? मौर्य वंश। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर, पंजाब में। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? ताम्र पाषाण काल। हिंदू सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के। वेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। चौसा की लड़ाई कब हुई? 26 जून 1539 ईस्वी में। बम्बई नृत्य किस राज्य में संबंधित है? मिजोरम। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड। अकबर द्वारा किसे जड़ीद कलम की उपाधि दी गई? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, 1800 ईस्वी में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। पद्मनाभस्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। शोभना नारायण किस राज्य नृत्य से संबंधित है? कथक। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार। हड़प्पा के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार या आयताकार। फुलकारी कला किस राज्य में संबंधित है? पंजाब। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरूद्दीन मुहम्मद बाबर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान संप्रदाय। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या नृत्य किया जाता है? कथकली। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से समर्पित है? भगवान कृष्ण। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया गया? तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बौद्धिस्ट किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से। शुद्ध पिटक या विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हैदर अली का कहाँ का शासक था? मैसूर। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला? धोलवीरा, गुजरात में। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित है? सिंधु प्रांत, पाकिस्तान से। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? राजगिरी एवं पाटलिपुत्र। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? 13वें शिलालेख। पंडुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी गर्दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियाँ मीर। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था?
आसफुद्दौला 1784 ईस्वी में। मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको माना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिनका दूसरा नाम था मुल्ला दो प्याजा। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। और अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यू आरक्षण 103वां संविधान संशोधन एक्ट 2019 था। ये जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 में। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के 24 वर्षों तक रहे थे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत एवं बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? 5 बार। 2000 से मुख्यमंत्री अभी तक हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा। आर्टिकल 343C किससे संबंधित है? पंचायती राज का संरचना से। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? राज्य के मंत्रियों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करना। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारीलाल नंदा ने 1964 ईस्वी में एवं 1966 ईस्वी में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 17वीं लोकसभा, ये करंट अफेयर हो जाएगा इसमें। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारतीय चुनाव में फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। ये करंट अफेयर में आ जाएगा। अभी तो हमारे शिवाय चंद्रचूड़ जी हैं मुख्य न्यायाधीश। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका तथा इंग्लैंड। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया गया? संघवाद। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से। विश्व में पहली बार अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव। अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? सुनील अरोड़ा। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, हो सकता है अभी वो चेंज हो गए होंगे। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? जब बना था तो 29वां था, लेकिन अब 28वां हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? क्वेश्चन इसको उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितनी उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष तक। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 280। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? चौथी अनुसूची। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43। हमारा अगला विषय है भारत में विश्व का भूगोल। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा एवं अमेरिका में। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। पूर्वी तट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो विकल्प के आधार पर तमिलनाडु आंसर था उस टाइम। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ गया है, तो सब इसे क्वेश्चन बैंक मान लीजिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी नहर का पहला क्या नाम था? राजस्थान नहर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992।
सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में। रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई? भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट। रूस की सहायता से भिलाई इस्पात और बोकारो। कौन सा राज्य है जो देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? महाराष्ट्र में। गोल्ड के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 27.3 दिन। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। बिग बैंग सिद्धांत किसने संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमुडुंग हिमानी से। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बेजिंग हवांगू ग्रैंड कैनाल। विश्व की सबसे बड़ी नहर बेजिंग हवांगू ग्रैंड कैनाल चीन में है। इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती यानी सभी। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानला दर्रा, नितिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अवसोर 4 जुलाई को। जो करसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, शिमोगा जिला, सरस्वती नदी पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? सिक्किम, तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? NH4। सूर्य से चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? अन्नामलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोस्मोलॉजी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? महानदी, चिल्का झील, उड़ीसा में। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, 9 जनवरी 1982 को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। हिमालय नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है?
राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करते हैं? 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, दक्षिण अमेरिका। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आदि। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। 17वीं समांतर रेखा किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, 731 मीटर। डियोगो गार्सिया द्वीप का हिस्सा है? चागोस आर्कियोलागी। मेरा अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग के क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र से संबंधित। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO को। भारत के सबसे पुराना केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू महासभा में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला में। स्थापना 1965। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय और बांस को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक देश का शेष विशेष के साथ निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस योजना की विशेषता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? बिहार में। 2020-21 के अनुसार 55,555 रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा करना। सिंपल भाषा में है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट छापता है? नहीं, बिल्कुल नहीं छापता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से 1964 ईस्वी में। हरित क्रांति सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियां के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 ईस्वी में।
और 1 जनवरी 1964 ईस्वी से वो कार्यरत है। गठन हुआ 1963 में और 1 जनवरी 1964 से कार्यरत है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक, इसका इंग्लिश में बोलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है? जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 ईस्वी में। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब हुआ? 2005 ईस्वी में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में। स्थापना 1966 में। नफेड है। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य से की पूर्ति के लिए की गई? कृषि उपजों के विपणन के लिए। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य से करती गई? कृषि उपजों के विपणन के लिए। इसका स्थापना क्या था? 2 अक्टूबर 1958 का। नफेड का स्थापना वर्ष 2 अक्टूबर 1958 और उद्देश्य था कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से 1986 ईस्वी में। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? 1987 ईस्वी में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 ईस्वी तक। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से? नगरीय क्षेत्र से। 1 दिसंबर 1997 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। 1934 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में लिखी गई प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 ईस्वी में। विश्व बैंक की उदाहरण ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व बैंक उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। इसकी स्थापना हुआ था 24 दिसंबर 1960 ईस्वी को। और आज हम एक पेज करंट अफेयर भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम दरोगा, बिहार दरोगा, बिहार मध्यप्रदेश दरोगा, बिहार अग्निशमन दरोगा में करंट अफेयर पूछता है। चलिए करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ? फ्रांस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया? मणिपुर। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? डेविन ब्रावो। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई, इसका नाम क्या रखा गया? अल रिहला। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल्स ने संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया का। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 2022 को किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया?
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा। 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा? छत्तीसगढ़। 2000 किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता? किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता? ईगा स्वीतेग ने। उपविजेता नाओमी ओसाका। 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता? फल्गुनी शाह। 2022 को किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ? महाराष्ट्र। किस राज्य को 13 नए जिलों का साथ नया नक्शा मिला? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? सरस्वती। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उत्पे ऐप लॉन्च किया? तमिलनाडु। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ? लद्दाख। 6 अप्रैल 2022 को जारी हुरु रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? आरिफ जोहरी। दोस्तों आज का क्यूज हमारा इतना ही क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल